हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके कैसा समझ में आ रहा है। बच्चों, जैसे ही आपको हमारे अगर कोई वीडियो आता है और पसंद आता है वो तो उस पर लाइक जरूर किया करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे चैनल के ऐड की बात। और आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं गोस कीपर में। आज हम आपके लिए गोस को लेकर आए हैं। ठीक है, ये गोस कहाँ से आया? रास्ते में मिला था मुझे, मिले थे मुझे, तो मैं इनको लेकर आया हूँ गोस कीपर में। गोस जो मैंने कल ही बताया था, ये एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक प्रमेय दी थी अपनी गोस की प्रमेय। ठीक है, इन्होंने बताया था, मैंने कल बताया था कि जैसे कोई बंद पृष्ठ है, बंद गोलीय पृष्ठ, किसी बंद गोलीय पृष्ठ की रचना कीजिए, आप कल्पना कीजिए अपने माइंड में कि एक गोलीय पृष्ठ है, तो इससे ये जो काल्पनिक रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी जो टोटल नंबर होती है, इनकी कुल संख्या जो होती है, उसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ओके, जो भी इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या होती है क्या? वैद्युत फ्लक्स। तो आज हम गोस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना सिखाएंगे। एक वैद्युत फ्लक्स तो वो था जो कल मैंने पढ़ाया था कि फाई ई बराबर होता है इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, ये होता है गणितीय सूत्र वैद्युत फ्लक्स का। एक गोस ने जो सूत्र दिया था गोस अपनी प्रमेय से, वो आज मैं सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, गोस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लगती है, उस बंद पृष्ठ को हम बोलते हैं गोसियन पृष्ठ। एक बात ये मैंने कल समझा दिया था। ये जो बंद पृष्ठ होता है, कोई भी बंद पृष्ठ, जैसे ये एक बंद पृष्ठ है, देखिए बच्चों, ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये बंद पृष्ठ अपने केंद्र पर, ये इसका केंद्र है, इस केंद्र पर बंद गोलीय पृष्ठ, कोई भी बंद गोलीय पृष्ठ अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बात चल रही थी गोस की प्रमेय की, आ गए हम घन कोण पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि विद्युत फ्लक्स को अगर समझना है तो क्षेत्रफल सदिश को समझना पड़ेगा पहले। इसी प्रकार गोस की प्रमेय को समझना है तो घन कोण को समझना पड़ेगा पहले। घन कोण हालांकि 11th में भी आया था, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। देखिए, एक तो होता है ओनली कोण, एंगल। कोई भी व्रत जो होता है, व्रत सर्कुलर, उसका व्रत का कोई भी चापीय भाग, ये चाप, ये इसकी परिधि का छोटा सा भाग लिया, ये इसके केंद्र पर जो यहां पर ये जो एंगल बनाएगा उसे कोण कहेंगे। ठीक है, और घनकोण होता है कोई भी सॉलिड सरफेस, गोलीय पृष्ठ। ठीक है, गोलीय पृष्ठ जो है अपने केंद्र पर जो कोण बनाएगा, गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, कोण को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और घन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ओके, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। कोण वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। घन कोण ठोस गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है घन कोण। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है बच्चों, ओमेगा से। तो घन कोण के बारे में अगर आप कुछ से पूछे कोई, तो घन कोण किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला आता है ओमेगा इज इक्वल टू ए मींस इसका क्षेत्रफल गोलीय पृष्ठ का, और इसकी त्रिज्या पर व्युत्क्रम के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मींस ओमेगा इज इक्वल टू होता है a अपॉन आर स्क्वायर। ये घन कोण का सूत्र है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या है बच्चों? यहां पर इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और r क्या है? इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। ये तो हो गया इस पूरे पृष्ठ का घन कोण। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू a माने इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो घन कोण क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, मात्रक स्टेरेडियन। ये घन कोण आ गया बेटा इस पूरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा। गोलीय होता है आपको पता ही है, जो ठोस हो, इसीलिए देखिए सॉलिड है।
तो किसी भी सॉलिड सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, घन कोण का सूत्र होता है ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन। पूरे पृष्ठ का घन कोण जो होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। कैसे होती है 4 पाई? ए की वैल्यू रखी है आपने 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने घर चला गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों? 4 पाई। बताओ उस बात समझ में आ गई? तो घन कोण आपके समझ में आ गया होगा। ये आपने इस पूरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा निकाला है। अगर घन कोण इस गोलीय पृष्ठ के किसी अल्पांश भाग के द्वारा निकालना हो, छोटे से भाग के द्वारा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए सपोज कीजिए ये गोलीय पृष्ठ है और इसमें ये एक छोटा सा भाग है, ये इसका सेंटर है। ठीक, अब इस छोटे से भाग द्वारा हमें इस केंद्र पर देखना है कितना घन कोण बन रहा है। तो देखिए जी, इसका एरिया डी ए सपोज कीजिएगा, ये इसकी दूरी सपोज कीजिए आर। ठीक है, ये आर है। तो बच्चों ये जो कोण होगा, ये देखिए इसके द्वारा यहां पर थोड़ा बड़ा चित्र बना देता हूं मैं। ये गोला है, इसका केंद्र O है, ये इसके सरफेस के नजदीक हमने एक अल्प क्षेत्रफल अब ये मान लिया DA। मैंने कल भी बताया था अल्प के लिए DA ले लेते हैं। और ये जो DA है इसके सेंटर पर यहां जो कोण बनाएगा इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, घन कोण। इसे क्या कहेंगे बच्चों? यही है घन कोण। समझ में आया? यही है राइट चॉइस, डी ओमेगा घन कोण। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए पूरे पृष्ठ का घन कोण ए अपॉन आर स्क्वायर, अल्प पृष्ठ का घन कोण हो जाएगा बच्चों डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये ठीक है, और यूनिट मैं आपको बता ही चुका हूं, यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। तो ये तो हुई घन कोण की बात। ठीक है, अब आते हैं गॉस के पास, गॉस की प्रमेय के पास आइए। हाँ जी, गॉस की प्रमेय देखिए बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एग्जाम में आपके आती है। ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, सभी में 99% चांस होते हैं गॉस की प्रमेय पूछे जाने के। ठीक है, कैसे पूछी जाएगी? गॉस की प्रमेय लिखो व इसे सिद्ध करो। ध्यान देंगे, गॉस की प्रमेय लिखो व सिद्ध करो। अगर लिखने के साथ साथ सिद्ध करने के लिए भी आती है तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लघु उत्तरीय में आएगा ये 3 नंबर का, या लॉन्ग में भी दे सकते हैं इसके साथ छोटा सा न्यूमेरिकल जोड़कर, तो 5 नंबर का। अगर आए खाली गॉस की प्रमेय लिखो, केवल इसको डिफाइन कीजिए ओनली, तो फिर ये 1 नंबर की आएगी। और डिफाइन मैं इसको याद करवा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिखने के लिए मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे पाठ की PDF डाल दूंगा। ठीक है, उसे डाउनलोड करें और नोट्स बना लिया। ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम प्रयास करें, जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं वे आपके पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाए, तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल है। ठीक, अब गॉस की प्रमेय है क्या? गॉस की प्रमेय कहती है कि जैसे कोई बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है, किसी भी टाइप का, मान लो मैंने स्पेयर बना दिया, कैसा भी बंद पृष्ठ बना लीजिए, ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं फाई ई से। फाई माने फ्लक्स, ई माने वैद्युत फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध किए गए आवेश। सपोज कीजिए ये जो पृष्ठ है इसने Q आवेश को परिबद्ध कर रखा है। परिबद्ध मतलब बांध रखा है। ठीक है, बांध रखा है मतलब परिबद्ध कर रखा है। तो गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। का मीन्स गुना ही होता है। ठीक है, अगेन रिवाइज, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे जिससे आपके याद हो जाए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए रटवा नहीं रहा हूं मैं इसको समझा रहा हूं, सूत्र से परिभाषा बनाना सीखिए आप। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो इससे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो होगा, जो मैंने कल सिखाया था आपको। कल वाले लेक्चर को देख लेना, विद्युत फ्लक्स क्लियर हो जाएगा क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मींस φE बराबर Q का 1/ε0। का मतलब ये समझते हैं जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, का माने गुणा होता है, ठीक है। का को हटाइए आप और गुणा का साइन लगाइए, ओके। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला, विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको ऐसे कह देंगे आप, अर्थात φE होता है Q/ε0। ये आपका हो गया एक नंबर का। अगर पेपर में एक नंबर में आए गोलकीपर में, तो बस ये कथन लिखे आइएगा जो आपके याद हो गया होगा। बताइए क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मींस φE Q का 1/ε0 या φ Q/ε0। ओके, कुछ बच्चों के हो सकता है ε0 ना पता हो, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है। ε0 का मतलब होता है निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये चैप्टर 1 में ही पढ़ा रखा है मैंने पहले लेक्चर में, तो वहां से देख लें कि क्या होती है। तो बच्चों, गोलकीपर में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, ये तो हो गई इसकी थ्योरी एक नंबर की, आपके याद हो गई होगी। आगे देखिए, इसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, क्यों होता, कैसे होता है प्रूफ इसका। प्रूफ करने के लिए आया है, अगर गोलकीपर में कैसे सिद्ध करनी है, तो आपको क्या करना है, एक बंद पृष्ठ लीजिए, ये लिया, ठीक है। इस पृष्ठ पर कोई अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए DA, ये एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लिया हमने DA। इसका केंद्र मान लिया बच्चों O। जो बंद पृष्ठ लिया है हमने, इसका केंद्र क्या मान लिया O। ये जो बंद पृष्ठ पर, पूरा बंद पृष्ठ जो है, इसका सरफेस एरिया A है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बच्चों, A, ठीक है। ये गोलीय पृष्ठ है, भरा हुआ है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है। ये एक सॉलिड सरफेस है, इसका टोटल एरिया A मान लिया। इस पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म अवयव DA की कल्पना कर ली कि यहां पर कोई अल्प क्षेत्रफल अवयव DA है। अभी मैंने बताया कि ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है, इस पृष्ठ के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, यहां पर जो कोण बनाएगा ये, उसको बोलेंगे डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब वो होता है बच्चों घन कोण। क्या कहते हैं इसको, घन कोण, ठीक है। ये जो गोलीय पृष्ठ का अल्प क्षेत्रफल अवयव भाग है, इस केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, घन कोण। ये डी ओमेगा हो गया, ठीक है। इसको, ये दूरी r हो गई, ये भी r है, ठीक है, ये भी r है, ये स्मॉल r हो गई दूरी। अब देखिए, क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल सदिश आपको पता होगा, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, कल पढ़ाया था, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, DA वेक्टर। ओके, सपोज कीजिएगा यहां पर ये प्लस Q आवेश है, Q कीजिएगा सपोज, गोलकीपर में कह रहे हैं, गोलकीपर में इसी आवेश से तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए यूज हो रही है। तो यहां पर हमने एक बंद आवेश, बिंदु आवेश मान लिया प्लस Q। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। इस प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r है, स्मॉल r दूरी पर कौन है बच्चों, बिंदु P है। बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव हो गया DA। इसका क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, वो भी ऐसे ही जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया E वेक्टर। समझ में आई बेटा। प्लस Q के कारण R दूरी पर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है कितना है, E वेक्टर। और P पर जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है DA, उसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, DA वेक्टर। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर,
धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो भी बाहर की ओर। तो आप देख रहे हैं चित्र में दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए पहले माना लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में। माना कैपिटल एक बंद पृष्ठ है, इसके पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए की कल्पना करते हैं। यह अल्प क्षेत्रफल अवयव इस पृष्ठ के केंद्र पर डी ओमेगा घनकोण बनाता है। अपनी लैंग्वेज में बना बनाकर लिख देंगे माना। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करेंगे। क्योंकि बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, गलत, क्या आएगा, P पर अल्प क्षेत्रफल अवयव है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा। क्योंकि क्षेत्रफल अवयव अल्प है, छोटा है, तो विद्युत फ्लक्स भी अल्प छोटा ही होगा। मींस यहां पर D आएगा। ठीक है बच्चों, तो d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये विद्युत फ्लक्स होगा। क्लियर हो गई बात। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये कल पढ़ाया था मैंने, उसी का यूज कर रहे हैं। तो d फाई E बराबर डॉट प्रोडक्ट हटाओ, कोस को ले आओ, EDA कोस थीटा। कल पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कोस थीटा आ जाता है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कोस थीटा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर EDA कोस थीटा। उसी फॉर्मूले का यहां पर यूज हुआ है। अब ये हो जाएगा। इस चित्र को देखिए बच्चों, इसमें आप देखेंगे E वेक्टर एंड DA वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। तो चूंकि चित्र से मुझे ज्ञात हो रहा है, चित्र से आपको ज्ञात हो रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बच्चों d फाई E इज इक्वल टू आ गया E इंटू DA। बताइए समझ में आया। अब ये हो जाएगा बेटा कुल फ्लक्स, ये इसका आया विद्युत फ्लक्स इस अल्प क्षेत्रफल अवयव का, पूरे पृष्ठ का निकालना है। तो पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए यहां पर इसको पहले हम यहीं से कुल एक लाइन नीचे लिख लेते हैं। पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, D हटाओ। जब D हटता है, इधर से D हटका है तो इधर इंटीग्रल आ जाएगा, D हटेगा इंटीग्रल आ जाएगा। ओके, ले आए, D हटाओ इंटीग्रल ले आओ, तो फाई इज इक्वल टू E, D हटाओ इंटीग्रल ले आओ, इंटीग्रल ऑफ DA फॉर टोटल सरफेस। ऐसे राउंड ऑफ घुमा देते हैं, मींस पूरे पृष्ठ के लिए हो गया है, पूरे पृष्ठ का। या राउंड ऑफ ना घुमाओ तो बेस में A लिख दो, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। D हटाएंगे इंटीग्रल ले आएंगे, इंटीग्रल उसके साथ आता है जिसके साथ D है, जो अल्प है उसका इंटीग्रल होगा। तो यहां पर कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रल ऑफ DA फॉर टोटल सरफेस, पूरे पृष्ठ। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहां कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रल ऑफ DA फॉर टोटल सरफेस। चित्र को देखिए, चित्र से इंटीग्रल ऑफ DA फॉर टोटल सरफेस, ऐसे राउंड घुमा देते हैं, ऐसे देखिए, ये फॉर टोटल सरफेस मतलब पूरे पृष्ठ के लिए होगा। इंटीग्रल ऑफ DA फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू A। A मींस इसका क्षेत्रफल। कैसा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा क्लास 9 10, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये मान बच्चों रख दो, इसकी रिप्लेस। इंटीग्रल ऑफ DA फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू निकाल लीजिए। E मींस होता है प्लस Q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश से r दूरी पर मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। इसको ऐसे ही फर्स्ट मान लीजिए बच्चों। अब आप क्या करेंगे, चित्र को देखिए, प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। कहां से आया,
पाठ 1 से आया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पिछले लेसन में पढ़ा था। जब भी कोई बिंदु आवेश होता है तो उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसका सूत्र है E = 1/4πε0 Q/r²। ये जो E की वैल्यू है उठाओ यहां ले आओ, इसे उठाओ यहां ले आओ, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर 1 मिनट में देख लेता हूं बेटा, यहां तक कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है ना बच्चों। यहां से आगे आप अब यहां से देखिएगा, ठीक है। यहां से आगे यहां पर करा देता हूं मैं आपको, ठीक। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, गॉस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए ये जो E की वैल्यू आई है, इस E की वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, E का मान, ठीक है। प्लस Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r² होता है। ये E का मान है जो आपको मैंने लेसन 1 में प्रूफ कराया था, सिद्ध कराया था। वो जो E की वैल्यू है उसे यहां पर रख दो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, phi = देखिए E की वैल्यू क्या आई है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये E की वैल्यू आई है और इनटू में बच्चों देखिए क्या है 4πr²। बेटा समझ में आ गया। यहां से E का मान उठाया, यहां पर मैं ले आया, इनटू में 4πr² झुका दो। जो कटता है काटो जल्दी, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। r² से r² भी गया, तो क्या बचा, phi = बचा Q/ε0। या इसे आप लिख सकते हैं phi = Q × 1/ε0। ये वही सिद्ध हो गया जो मैंने अभी डिफाइन कराया था आपको, क्या कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 टाइम होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर ये सिद्ध भी पूछता है तो फिर यहां तक करना है आपको, फिर ये 3 नंबर का आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको स्वयं भी करें एक बार रफ कॉपी पर, तब आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसको एक बार पहले रफ पे करके देखना है, फिर अपनी फेयर कॉपी में स्वयं करना है बिना नोट्स की हेल्प के, ठीक है। तो ये पक्का हो जाएगा आपके। इससे अगला लेक्चर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, वे भी डेरिवेशन टाइप हैं, डेरिवेशन है वे, तो वे अगले लेक्चर में कराएंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे आगे कल करेंगे। थैंक यू सो मच।